अब हम अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले ही तालिबान नेताओं में पड़ी फूट का विश्लेषण करेंगे। अफगानिस्तान पर राज कौन करेगा, इसको लेकर तालिबान में आंतरिक संघर्ष जारी है। न्यूयॉर्क पोस्ट के एक लेख में होली मैके ने इसकी पुष्टि की है। मैके ने दावा किया है कि जमीन पर स्थिति बदतर होती जा रही है, तालिबान और अधिक बढ़ता जा रहा है। अलग अलग गुट पहले ही अपनी बैठकें कर रहे हैं। सत्ता को लेकर बड़े विवाद हैं। अलग अलग जातियां, जनजातियां सभी सत्ता चाहती हैं। यह तालिबान के लिए बड़ा धक्का है। तालिबान में एकता की कमी है। न्यूयॉर्क पोस्ट को यह जानकारी एक अफगान इंटेल इनसाइडर ने दी है। अगर यह सच है तो आने वाले वक्त में तालिबान में फूट का खामियाजा पूरे अफगानिस्तान को चुकाना पड़ेगा। हालांकि आम आवाम अपनी फूटी किस्मत को कोस रही है। लोकतंत्र से आतंकी राज में प्रवेश कर रहे एक मुल्क की इन तस्वीरों को देखना और समझना दोनों बहुत आवश्यक है। अफगानिस्तान में हर बीतते पल के साथ उम्मीदों का दायरा कम होता जा रहा है। वहां भूख है, प्यास है, महंगाई है और कैश संकट है। लोग पाई पाई के लिए मोहताज हैं, इसलिए भागम भाग मची है। बैंकों के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। लोग भूखे प्यासे घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। बैंकों में कैश खत्म हो चुका है और यह हाल हर सरकारी और निजी बैंक का है। तालिबान के कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन अब यह संकट और गहरा गया है। अफगानिस्तान के बड़े बैंकों में से एक न्यू काबुल बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को तो वेतन तक नहीं मिल पा रहा। इनका दावा है कि उन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। यही हाल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का है। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन उन्हें अपने वेतन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में कैश संकट से लोग और भी परेशान हैं। खबर यह भी है कि भले ही बैंक खुल गए हैं, लेकिन कोई भी कैश निकालने में सक्षम नहीं है। एटीएम मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन 24 घंटे में $200 तक ही निकालने की इजाजत है। साफ है कि लोगों के खातों में पैसे तो हैं, पर वो निकाल नहीं पा रहे। यही वजह है कि बैंक के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। बैंकों में कैश की ये समस्या अफगान सेंट्रल बैंक के कारण आ रही है। अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक 15 अगस्त से ही बंद है। इस सब का असर खाने पीने की चीजों पर दिख रहा है। राजधानी काबुल में महंगाई 7वें आसमान पर है। हालात ये हैं कि पानी की एक बोतल $40 यानी करीब 3000 रुपए और एक प्लेट चावल $100 यानी करीब 7500 रुपए में बिक रहा है। परेशानी की बात यह भी है कि खाने पीने की चीजों का दाम लोगों से अफगानी करेंसी में नहीं लिया जा रहा। इसके लिए उन्हें डॉलर ही देने पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि महंगाई के चलते हर 3 में से एक अफगानी यानी करीब 1.5 करोड़ आबादी भूखी है। इन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान अब भूखमरी की चपेट में आ रहा है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो लाखों लोग भूख से मरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जो लोग इस मुगालते में हैं कि 20 साल बाद तालिबान सुधर गया है, उन्हें अपने विचार बदल लेने चाहिए। तालिबान ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था कि उसके संविधान में संगीत की मनाही जरूर है, लेकिन वो लोगों को इसके लिए मना लेगा, यानी किसी भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। लेकिन ये दावे खोखले और खतरनाक साबित हुए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। काबुल से 100 किलोमीटर दूर अंतराब घाटी में अफगानिस्तान के लोक गायक फवाद अंद्राबी की हत्या कर दी गई। तालिबान ने बेहद क्रूरता से अंद्राबी को गोली मार दी, क्योंकि तालिबान के संविधान में संगीत की मनाही है। फवाद के बेटे जवाद ने बताया कि तालिबानी पहले उनके घर और तलाशी ली, उन्हें खींचकर बाहर ले गए और सिर में गोली मार दी। जवाद का कहना है कि उनके पिता एक गायक थे और वो लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। इसके बावजूद तालिबानियों ने उन्हें मार डाला। फवाद के बेटे ने कहा कि वो न्याय चाहते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री मसूद अंद्राबी ने ट्वीट करके बताया, अंद्राब में तालिबान की क्रूरता जारी है। उन्होंने बड़ी बेरहमी से एक लोक गायक को मार डाला। फवाद अंद्राबी इस घाटी में खुशियां लाने का काम कर रहे थे। दरअसल पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक इंटरव्यू में तालिबान ने साफ कहा था कि इस्लाम में संगीत की मनाही है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि उनका संगठन उम्मीद करता है कि वो लोगों को संगीत से दूर रहने के लिए राजी कर लेगा।
यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि तालिबान ने अपने पिछले शासन में संगीत पर रोक लगा दी थी। मीडिया के अलग अलग रिपोर्ट से पता चलता है कि तालिबान राज में कैसेट्स बर्बाद कर दिए गए थे। किसी भी वाद्य यंत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी थी। यहाँ तक कि गाने वाली चिड़िया की एक प्रजाति को भी अवैध घोषित कर दिया गया था। तालिबान इस बार दावा कर रहा है कि वो लोगों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। कहने को तालिबान ने यह भी कहा है कि वो लोक गायक फवाद अंदराबी के हत्यारे को दंडित करेगा। लेकिन याद कीजिए कि वही तालिबान है जो कहता है कि हमारे लोग अभी महिलाओं के साथ ठीक से बर्ताव करने के लिए प्रशिक्षित नहीं, और जब तक वो इस काम में कुशल नहीं हो जाते तब तक महिलाएं सोच समझकर बाहर निकले। यानी कोई उम्मीद नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई अदालत नहीं। तालिबान के राज में जो पसंद नहीं आए उसकी हत्या कर दो। 4 अगस्त को कवि और इतिहासकार अब्दुल्ला आतिफी की हत्या हुई। 22 जुलाई को कॉमेडियन नजर मोहम्मद की हत्या हुई। 16 जुलाई को तालिबान ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को भी मार डाला था। आखिर इस तालिबान पर भरोसा करें तो कैसे? तालिबान पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना भरोसा आग पर कर सकते हैं कि वो नहीं जलाएगी। आधुनिक और तरक्की पसंद समाज में मौलिक अधिकारों की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तालिबान इस बात को जितना जल्दी समझ ले अच्छा है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।